सभी भाइयों को बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं दाना मन्ना के बारे में कुछ शब्द बोलना चाह रहा हूँ और जो प्रभु ने अपने पास दाना मन्ना को बुला लिया है, लेकिन मैं उनके साथ जो कुछ समय मौका मिला है रहने के लिए, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहली बार दाना मन्ना के साथ मैं पूना रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी और पूना रेलवे स्टेशन पर मुलाकात होते समय मैं सोच रहा हूँ लगभग 2008 या 2009 में मैं अन्ना से मुलाकात की है। लेकिन जब अन्ना से मैं मिला फर्स्ट टाइम तो मैं सोचा अन्ना को देख करके शायद अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन अन्ना बिल्कुल ऐसा कठोर बिल्कुल नहीं, बड़े हंसते हुए चेहरा के साथ। और नाम पूछा, नाम पूछने के बाद और मुझको एकदम गले से लगा लिया और कहने लगा मैं प्रेयर करूंगा। इस प्रकार बड़े सांत्वना की बात है। थोड़ा ये मुलाकात था और वो फिर उसके बाद ट्रेन में बैठ गए थे वो। उसके बाद मैं कई एक बार उनसे कांटेक्ट भी किए और वो हमेशा हंसते हंसते हमेशा बात करते थे। और 2013 से वो लगातार इस गोवा की मिनिस्ट्री में वो हमारे साथ भाग लेते रहे। अन्ना के विषय में मुझे एक शब्द, एक वचन एक याद आ रहा है, याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मैं अन्ना के विषय में उनका जो सेवा है और उनका जो मिनिस्ट्री है, उनका त्याग है, मैं सच में मैं थोड़े समय या थोड़े सालों के बीच में मैं देखा हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ, हमारे बीच में लगभग 2013 से हमारे लगातार बीच में आए हैं इस गोवा में मिनिस्ट्री करने के लिए। और वो जब यहाँ पर आते थे तो हमेशा कभी भी वो मिल करके और मिनिस्ट्री में इनकरेज करके ही रहे, कभी भी अलग अलग कभी भी नहीं रहे। खुश चेहरा और दूसरों को भी खुश करना उनके जीवन में ऐसा ऑब्जर्व किया, ध्यान किए, गौर किए थे। जब वो गोवा वास्को ड गामा में होली कॉन्वोकेशन चल रहा था एक टूरिस्ट होटल में, तो उस समय में भी जब हमारे मध्य में आए थे तो अन्ना बहुत सारी बातों को हमारे साथ में शेयर किए, इनकरेज करते, प्रोत्साहन दिए। कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, किधर समस्या हो रही है, बहुत सारा वो उदाहरण, बक्सिन अंकल का उदाहरण, कड़पा का उदाहरण और भिन्न भिन्न जगहों का उदाहरण हमारे बीच में दे करके वो प्रोत्साहन दिए। उसके बाद जब गोवा मडगांव में जब होली कॉन्वोकेशन चल रहे थे, उस समय में भी कई एक बार नाना प्रकार की परीक्षाएं जब आ जाती थी, कठिनताएं नजर आती थी, तो हमारे बीच में मुझको अलग से बुला लेते थे, अलग से मिलते थे, मिल करके वो एक प्रोत्साहन की बातें बोलते थे। जब बीबीएस में भी वो एक बार हमारे बीच में आए थे तो हम कई एक बार सोचे कि अन्ना शायद बीबीएस सीनियर क्लास के लिए ही सेट हो जाएगा, लेकिन वो सीनियर क्लास की बात ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने केजी बच्चों के बीच में भी, यानी कि छोटे बच्चों के बीच में भी आकर के बहुत प्रोत्साहन दिया। सिंगिंग के द्वारा, उनको एक्शन सॉन्ग्स के द्वारा बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन दिया। हम ये और ध्यान दिए। जब वो स्टेज के ऊपर सिंगिंग के लिए आए तो जनरल सिंगिंग सभी लोग थे, जूनियर बच्चे, केजी बच्चे, सीनियर बच्चे, बड़े लोग, एल्डर लोग, प्रभु के दास लोग, टीचर्स लोग, सभी लोग। जब उनका प्रोत्साहन हमने वहां पर देखा तो बहुत खुशी मिली। हमारे भाई लोग भी कहने लगे, ब्रदर मैं सोच रहा था कि दाना मन्ना शायद सीनियर के लिए ही है, लेकिन केजी के लिए नहीं। लेकिन भाई सब जगह एडजस्ट होते। उनका जो प्यार था, बच्चों के बीच में भी मैं प्यार को देखा, बड़ों के बीच में भी वो प्यार को देखा। उतने नहीं, मैं कह सकता हूं वो हर एक जगह वो एडजस्ट हो जाते थे। हर जगह वो अपने आप को हर जगह वो मिला लेते थे। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर एडजस्ट नहीं हो सकता, वहां पर नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने पीने में भी कई एक बार पूछता था मैं, दाना मन्ना
आप खाना के विषय में बता दीजिए, क्या आपके लिए बनाया जाए। तो वह कहना, नहीं डैनी, नहीं डैनी, आप जो चाहिए, जो जो प्रभु आप अगुवाई करता वो बनाइए, मैं सब खा लूंगा, सब एडजस्ट करूंगा। मैंने बोला, आपकी हेल्थ के बारे में मैं सोचना चाह रहा हूँ। लेकिन वो हर जगह, हर विषय में, हर समय वो एडजस्ट हो जा रहे थे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर गोवा में उनको मैं देखा है और ऑब्जर्व किए, ध्यान किए, गौर किया मैंने। कई बार वो बड़े के होली कॉन्वोकेशन के टाइम में किचन में आ जाते थे वो, तो किचन में आते समय में भी वो बता देते थे, बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है खाना, बहुत अच्छा लग रहा करके खुशी के साथ वो आ जाते थे, इनकरेज देते थे। हैं? मैं देखते हैं टेबल के पास में भी बहुत खुशी के साथ बैठ करके और बहुत सारी हंसी वाली बातें बोलते बोलते इनकरेज करते रहते थे। मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसे हमारे प्रिय ब्रदर दाना मन्ना, हमारा प्रिय ब्रदर एल्डर, आज मैं उस जगह को खाली देख रहा हूं। प्रभु करे कि प्रभु ऐसे एल्डरों को, या कह सकता हूं इस प्रकार से प्रोत्साहन देने वाले हमारे भाइयों को प्रभु आप और खड़ा कीजिए। कलीसियाओं के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे और खड़ा कीजिए। होली कॉन्वोकेशन में भी देखते थे, जब वो अकेले हमको बुलाते थे, एक एक विषय को गाइड करते थे, पूछते थे, बताते थे, सलाह देते थे और इनकरेज भी करते थे आकर के। प्रभु जी, सच में मैं एक विषय में, उनके कामों के विषय में मैं आज भी याद कर रहा हूं। उनकी सेवकाई आज भी मैं याद कर रहा हूं। प्रभु करे आने वाले दिनों में भी प्रभु ऐसे एल्डरों को, इस प्रकार से प्रोत्साहन करने वालों को प्रभु आप खड़ा कीजिए। इस छोटी सी गवाही पर प्रभु आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड सबों को।